बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने कुछ फार्मूले पढ़े थे, फिर उन फार्मूलों से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो क्वेश्चंस थे आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि हम सारे फार्मूले एक ही दिन नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम कुछ फार्मूले एक दिन पढ़ेंगे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किया करेंगे। ये हमारा तरीकाकार होगा। तो आज के फार्मूले जो हैं, पहले हम इन फार्मूलों को देखते हैं जिनको मैंने लिखा है फार्मूला सेट 2। ये सेट 2 समझ लीजिए। लास्ट टाइम आपने जो फार्मूले पढ़े थे वो सेट 1 था, आज का सेट 2 है। जो हम कल पढ़ेंगे वो सेट 3 होगा। इस तरीके से हम चलेंगे। आज बेटे पर्टिकुलरली हमने इंटीग्रेशन के वो वाले फार्मूले पढ़ने हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर 1 देखिए। इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं बेटे वो चूंकि डेरिवेटिव के फार्मूलों से ही बनने हैं, क्योंकि आपने डिटेल में ये बात डिस्कस की थी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए हम ये डिफरेंशिएशन के फार्मूले का रेफरेंस देकर इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। देखें, आपने ये पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है? कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो फिर कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगी? वो साइन एक्स के इक्वल होगी। और साथ में प्लस सी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ये तो हर दफा साथ आना ही आना है। उसके बाद इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म देख लीजिए। अगर यहाँ पर x की बजाय, ये जो cos x था, x की बजाय अगर यहाँ पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ जाए, तो ये बात भी बेटे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर x की जगह पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए तो फार्मूला में एक माइनर सा चेंज होगा कि cos की इंटीग्रेशन वो वैसे के वैसे ही आ जाएगी, साइन जो भी एंगल है इसका वो साथ आ जाएगा। चेंज कहाँ पर आना है कि ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, इस लीनियर एक्सप्रेशन में जो x का कोफिशिएंट है, जस्ट इस कोफिशिएंट से आप क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 2 देखिए। फार्मूला नंबर 2 बेटे आपके पास ये है कि d/dx cos x। cos का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है बेटे, चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं आप। वो किसके इक्वल होता है? माइनस साइन एक्स। तो फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी? इस नेगेटिव साइन को आप इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इस तरह से साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव कॉस एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब इस फार्मूले की भी आप जनरलाइज्ड फॉर्म बना सकते हैं। कैसे जनरलाइज्ड फॉर्म बना सकते हैं बेटे? कि अगर आप इस एक्स की जगह पर यहाँ पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिख दें, तो फार्मूला क्या होगा? साइन की इंटीग्रेशन वैसे ही होगी, नेगेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, जो यहाँ पर साइन के साथ था वो यहाँ पर भी एज इट इज आएगा। चेंज क्या आना बेटे? ये जो इस लीनियर एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट है a, वो नीचे आ जाएगा 1/a। फॉर्मूला नंबर 3 देखिए। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है जी? टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट स्क्वायर x। टेंजेंट की इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर, सॉरी, टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है बेटे वो होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो फिर सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी? वो होगी टेंजेंट x की इक्वल होगी। और अगर x की जगह पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए तो देन ये बात इसी तरह से होगी कि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट ax प्लस बी, और आपने इसको डिवाइड किससे करना है? x के कोफिशिएंट से। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? a, साथ आपने a से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4 देखिए। फार्मूला नंबर 4 बेटे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x। कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x। तो फिर कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? ये नेगेटिव साइन इधर शिफ्ट होगा, तो कोसेकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? नेगेटिव कोटेंजेंट x प्लस c। आपको मालूम है
कि प्लस सी मैं कहीं लिखूं या ना लिखूं, आपने इसके साथ प्लस सी लिखना है। ठीक है जी। और यहाँ पर x की बजाय अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, ax प्लस बी आ जाए, ठीक है जी, तो फिर कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेगेटिव कोटेंजेंट होगी। और आपने किससे डिवाइड कर देना है, x के कोफिशिएंट से, और साथ में क्या आ जाना है, प्लस सी आ जाना है। ऊपर भी आप यहाँ पर साथ प्लस सी एज्यूम करेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 देखिए, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स। तो फिर सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी सीकेंट एक्स। और अगर यहाँ पर x की जगह पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए, ax प्लस बी, ax प्लस बी, इस तरह से आ जाए, तो देन सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो सीकेंट होगी, और साथ में नीचे क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6 देखिए, d ओवर डी एक्स कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव बेटे आपको मालूम है क्या होता है, नेगेटिव कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट एक्स। तो अगर आप इस नेगेटिव साइन को इधर शिफ्ट कर दें, तो कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, ये नेगेटिव कोसिकेंट एक्स के इक्वल होगी, और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। और अगर यहाँ पर x की जगह पर कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है, तो देन क्या होगा, देन आपने इसको a से साथ डिवाइड भी करना होगा। यहाँ पर a जो है वो नीचे मिस हो गया है, आपने इसको a से साथ डिवाइड करना है। ठीक हो गया बेटे। ये आज के हमारे पास जो है ना वो 6 फार्मूले आ गए। अब हम इन फार्मूलों को क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी बेटे, आ रही है क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 2 है, थोड़ा सा इसको मजीद बड़ा कर लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का बेटे जो फर्स्ट पार्ट आपने अपने बुक का देखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का लिखा हुआ है, 1 ओवर एक्स प्लस ए स्क्वेयर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वेयर रूट। और अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, तो वहां पर है 1 ओवर एक्स प्लस ए स्क्वेयर रूट प्लस एक्स स्क्वेयर रूट। यहाँ पर बेटे आपने एक टेक्निक याद रखनी है। देखिए, कल मैंने आपको 2 टेक्निक्स बताई थी। पहले मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को जितना आप अलग अलग कर देंगे, उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको ये बताया था, प्लस और माइनस अगर वैल्यूज हो रही हो तो आप उनकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया करें। फिर मैंने आपको सेकंड टेक्निक कल ये बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म लिखी हो, एक वैल्यू लिखी हो, और ऊपर ज़्यादा वैल्यूज लिखी हो, तो नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर वाली वैल्यू के नीचे अलग अलग कर देना है। यानी कि आपने एलसीएम को ब्रेक कर देना है। मैंने इस तरह से आपको ये बताया था। तो आज बेटे ये टेक्निक नंबर 3, टेक्निक नंबर 3 ये है कि जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए, 1 ओवर स्क्वायर रूट प्लस या माइनस और साथ में एक और स्क्वायर रूट हो, इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, जाहिर बात है इसका डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला तो नहीं है। एक्चुअली इंटीग्रेशन में यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन को ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि जिस फॉर्म का आपके पास फार्मूला मौजूद है। इसका तो फार्मूला मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप बेटे ऐसी फॉर्म में लेके जाने के लिए कि जिसका फार्मूला मौजूद है, क्या इसको करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ये टेक्निक आपने याद रखनी है इस तरह की फॉर्म के लिए, कि जब भी इस तरह की फॉर्म आएगी आपने ये मेथड अप्लाई कर देना है। लो बेटे, दरमियान में पॉजिटिव साइन था, आपने नेगेटिव से लिखा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर आ गया 1x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट, और नीचे आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब ये x पॉजिटिव और x नेगेटिव कैंसिल, a और माइनस बी, ये a माइनस बी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया बिकॉज इट इज कांस्टेंट। और ये दो वैल्यूज हैं वो माइनस हो रही थी,
इन दोनों की इंटीग्रेशन आप नेक्स्ट स्टेप में जाकर अलग अलग कर देंगे। अब बेटे x प्लस ए की पावर वन बाई टू। एक्स प्लस ए क्या है? एक लीनियर एक्सप्रेशन है, और लीनियर एक्सप्रेशन की आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है? इसकी पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, पावर में ऐड करके पावर से डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पर x का कोफिशिएंट लिखा होता तो हम साथ उससे भी डिवाइड करते, लेकिन x का कोफिशिएंट चूंकि यहाँ पर 1 है तो नीचे 1 जो है मल्टीप्लाई करवाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटे आपका आंसर आ गया। अब आप देख लें कि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो यहाँ पर कर देंगे हम। क्या सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है कि ये जो 3/2 दोनों में डिवाइड हो रहा था, इसको बाहर ले जाएं और ये 2/3 बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने खुद इसी तरह से कर लेना है। थर्ड पार्ट आपने अभी नहीं करना, वो एक्चुअली अगले फार्मूलों के साथ आएगा, वो वहां पे जाके आपको कराऊंगा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है a माइनस टू एक्स की पावर 3/2। a माइनस टू एक्स, आगे dx लिखा हुआ है। dx का मीनिंग है कि इंटीग्रेशन होनी है विद रिस्पेक्ट टू x। अब a माइनस टू एक्स एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ये तो बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहला फार्मूला ही इंटीग्रेशन का आपने यही पढ़ा हुआ है कि जब लीनियर एक्सप्रेशन की पावर आ जाएगी तो क्या करेंगे, आप पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड कर देंगे, और साथ में नीचे क्या आएगा, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, -2, वो साथ नीचे आ जाएगा। अब आप इस पावर को ऐड करके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट अगर आप देखें, ये बेटे है 1 प्लस ई रेज्ड पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज्ड पावर एक्स, और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, पावर में 3 लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह का कल भी मैंने आपको कराया था, इसका मैंने आपको सिर्फ हिंट देना है, करना आपने खुद ही है। करेंगे आप यूं कि ऊपर आप क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला। जब आप फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड करेंगे तो नीचे एक टर्म लिखी होगी, और ये कल मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जब नीचे एक टर्म हो, ऊपर कुछ टर्म्स ऐड हो रही हो, तो देन आप क्या करेंगे, आप नीचे वाली वैल्यू को सबके नीचे अलग अलग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ना। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। जरा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन में, साइन a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 है, इसका मीनिंग है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो साइन के साथ अगर लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो साइन की इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगी। साइन की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, नेगेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी। नीचे क्या लिखना होता है आपने, x का कोफिशिएंट। ये बात यहाँ पे गौर कर लीजिए, ये जो a प्लस बी चूंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है और x बाहर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये a प्लस बी जो है ये पूरे का पूरा इसका कोफिशिएंट है। तो आपने इसको a प्लस बी से साथ डिवाइड कर देना है और साथ प्लस c आ जाएगा। ये इसका रिजल्ट आ गया। ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना बीच में, ये एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अभी तक मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि सारे छोटे छोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें हर एक एक क्वेश्चन में आपको एक एक छोटी छोटी टेक्निक जो है ना वो सिखाई जा रही है। आगे चल के जो फिर मेन क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि आप बहुत सारे फार्मूले और बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो एक साथ यूज कर रहे होंगे। जी, फर्दर क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नहीं बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम 7th पार्ट देख रहे हैं। 7th पार्ट बेटे ये है कि 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आपने टेक्निक नंबर 4 जो है वो पढ़नी है और उसको आपने याद रखना है। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स के रूट, चाहे ये अकेला आ जाए चाहे ये डिनोमिनेटर में आ जाए, दोनों केसेस में आपने क्या करना होगा,
आपने ये वाले ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं ये यूज करने होंगे। 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 कॉस स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर, ये आपके पास आगे हैं जी इसके फार्मूले, ये आपने अप्लाई करने हैं। तो आइए ये करते हैं। 1 माइनस कॉस, फॉर्मूला क्या अप्लाई होना है? 2 साइन स्क्वायर, एंगल जो भी लिखा हुआ है उसने हाफ हो जाना है, 2 पे डिवाइड हो जाना है। यहाँ पर 2x लिखा हुआ है तो 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 2 तो आ गया बाहर, साइन का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और ये 2 से कट गया। यहाँ पर सिंपल साइन एक्स आ जाएगा। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? नेगेटिव कॉस एक्स। तो नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। तो अब आप देखें व्हाट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो टेक्निक्स हैं क्योंकि 1 माइनस कॉस का स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला तो कोई नहीं है। तो आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि आपने जब भी 1 माइनस कॉस के रूट के अंदर आ जाए आपने ये फार्मूला लगाना है, या 1 माइनस कॉस के रूट के अंदर आ जाए तो आपने ये नीचे वाला फार्मूला लगाना है। जब ये फार्मूला लगेगा और सिंप्लीफिकेशन होगी तो अब ये ऐसी फॉर्म बन गई है जिसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला आपके पास मौजूद है। देन आप इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो द मेन थिंग इज द टेक्निक्स। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अपने पास आप जो है ना वो 4 डिफरेंट लिस्ट ऑफ फार्मूला जो है ना बनाएंगे। एक आप डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप डिफरेंशिएशन के फार्मूलों को भी बीच में यूज कर रहे हैं। वो अगर आपको नहीं आते होंगे तो आप इंटीग्रेशन के फार्मूलों को याद नहीं रख सकते हैं। तो एक लिस्ट आप बनाएंगे डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की, एक लिस्ट आप बनाएंगे इंटीग्रेशन के फार्मूलों की, एक लिस्ट आप बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की, और एक फोर्थ लिस्ट भी आप बनाएंगे और वहां पर आपके लिखेंगे टेक्निक्स कि जी आपने क्या करना है। ये टेक्निक्स है ना बेटे, किसी बुक में इस तरह से नहीं लिखी हुई, ठीक है? ये जो है आप यूं समझ लीजिए कि एक्सपीरियंस है, ठीक है? और ये कि रूल्स नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन अगर मैं एक टेक्निक बताता हूँ तो ये बात याद रखिएगा कि ये रूल नहीं है, वो क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो सकता होगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जिसके थ्रू क्वेश्चन जो है सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नहीं बेटी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपने कैसे करनी है? साइन का तो बेटे आपके पास फार्मूला है, लेकिन साइन स्क्वायर का फार्मूला तो आपके पास नहीं है। अब ये टेक्निक आपने याद रखनी है। जब भी आपके पास साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए, साइन की पावर 4 आ जाए, कॉस की पावर 4 आ जाए, या साइन स्क्वायर का स्क्वायर आ जाए, ये साइन 4 को ही आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी, वो है पावर ऊपर जो लिखी हुई है कि ये जो पावर खत्म होनी चाहिए यहाँ से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूले यूज करना पड़ेंगे जो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में हाफ एंगल के फार्मूलों के नाम से पढ़े थे। वहां पर आपने जो फार्मूला पढ़ा था ना उसमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं था लेफ्ट साइड पे, बल्कि इसकी बजाय राइट साइड के ऊपर स्क्वायर रूट था। तो उसी फार्मूले का अगर आप बोथ साइड के स्क्वायर कर दें तो इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस ओवर 2। ये फॉर्मूला क्या करता है बेटे? यहाँ पर 2 पावर थी, पावर को 1 पावर में कन्वर्ट कर देता है, और एंगल को क्या कर देता है? एंगल को ये डबल कर देता है। इधर x है, इधर क्या बन जाता है? इधर 2x बन जाता है। इसी तरह से अगर ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस कॉस होगा, ठीक है। और एंगल क्या हो जाता है इसमें? एंगल इधर आकर डबल हो जाता है। तो जब भी साइन की या कॉस की इवन पावर आपके पास आ जाए और साथ कुछ और ना हो तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप जाएंगे ना बेटे, आगे साइन की पावर 4 वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाना है, कॉस की पावर 4 वाला भी एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आ जाना है, कॉस की स्क्वायर का भी आ जाना है। तो मैं आपको यहीं पे पूरी बात बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे
और जब दोबारा ये क्वेश्चन आए इस तरह का तो फिर दोबारा जो है वो इतनी लंबी डिस्कशन ना करना पड़े, आप फौरी तौर पर ये फॉर्मूला लगाएं और इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर पे आपने फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, नीचे वाला 2 तो आ गया बाहर। जब नीचे वाला 2 बाहर आ गया तो 1 और कॉस 2x इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x हो गई। कॉस ऑफ 2x, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। ये साइन 2x आ गया और नीचे क्या आएगा, x का कोफिशिएंट, क्योंकि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसके साथ प्लस कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, x की पावर 1 अगर है तो ये लीनियर है, ठीक है। लीनियर में हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उससे आप उसको डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो कर दीजिए। साइन 2x पे आप साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉज एक्स। अब ये 2 अप एंड डाउन हो गया कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स, 1/2 एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स प्लस सी। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब इसके लिए भी आपने टेक्निक याद रखनी है, टेक्निक नंबर 6। जब भी आपके पास 1/1 प्लस माइनस कॉस एक्स हो या 1/1 प्लस माइनस साइन एक्स हो, एक मेथड तो ये है कि आप क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वैल्यू विद अपोजिट साइन। अगर 1 प्लस साइन लिखा हुआ है तो आप 1 माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इनके दरमियान वाला साइन चेंज करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से क्या कर दें, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। जिस तरह का आप वो तरीका करते हैं रैशनलाइजेशन का, ठीक है, दरमियान वाला साइन चेंज करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। चारों केसेस में आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ऐसी फॉर्म बन जाएगी जिसकी इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूले आपके पास मौजूद हैं। और अगर 1 प्लस माइनस कॉस एक्स हो तो इसका तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये स्क्वायर रूट के साथ हो या स्क्वायर रूट के बगैर हो, दोनों केसेस में आप इन फार्मूलों को भी यूज कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। दोनों फॉर्म जो केसेस हैं उनमें आप इन फार्मूलों को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाले मेथड से भी हो सकता है और ये इस फार्मूले से भी हो सकता है। अब ये बात याद रखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड वाले मेथड से करेंगे ना तो उसका आंसर आपको ऐसे लगेगा कि कुछ और आ रहा है, और जब आप इस फार्मूले वाले मेथड से करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये दोनों आंसर डिफरेंट है। लेकिन एक बात याद रखिए, वो दोनों आंसर हरगिज हरगिज डिफरेंट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज अगर आप करेंगे, यूज करते हुए दोनों जो आंसर्स हैं उनको एक दूसरे के बराबर प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आपको बहरहाल आंसर वो सेम बनाने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीप्लाई डिवाइड वाले मेथड से कर देंगे तो जो भी आंसर आए वो भी ठीक है, और अगर आप इस फार्मूले वाले मेथड से करेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा ये भी ठीक है। दोनों में से आप जिस तरीके से मर्जी करें, बोर्ड के पेपर में वो ठीक कंसिडर किया जाएगा। तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला आपने लगा दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1/2 नीचे वाला 2 तो कांस्टेंट था, 1/2 बाहर आ गया। यहां पर आपके पास आ गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए शुरू में क्वेश्चन क्या था और अब कितना सिंपल बन चुका है कि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन का आज ही आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट एक्स बाय 2 आ गया, साथ में नीचे क्या आना होता है, एक्स का कोफिशिएंट आना होता है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1/2, तो साथ में आपने 1/2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 1/2 अप एंड डाउन हो गए कैंसिल, ये आ गया टेंजेंट x/2 प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा ये बात याद रखिएगा, 1/1 माइनस कॉस वाला क्वेश्चन आगे आना है,
1/1 प्लस साइन वाला भी आना है, ठीक है। तो आपने इस टेक्निक को याद रखना है कि जब दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। तो आज का आपका इतना ही काम है कि आपने जो फार्मूले आज पढ़े हैं इन फार्मूलों को याद रखें और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है, यही क्वेश्चंस आपने करने हैं। जो बाकी क्वेश्चंस इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो मैंने अभी आपको करवाने हैं। अभी आपने जो आज क्वेश्चंस किए हैं इनकी घर में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और कल वाले फार्मूले और आज वाले फार्मूले, इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद रखें। तो कल फिर इंशाल्लाह इसको आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।